वेलकम बैक फ्रेंड्स। परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जयपाल सिंह पवार आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीएटी के 2014 का जो पेपर था उसके एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दूध में अधिकांश नाइट्रोजन किसमें होता है? मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन मिल्क इज फाउंड एट। पहला ऑप्शन है केसिन, दूसरा ऑप्शन है लेक्टोलेबियम, तीसरा ऑप्शन है लेक्टोग्लोबियम गुलिन और लास्ट वाला ऑप्शन है लेक्टोफेरिन। तो फ्रेंड्स आंसर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केसिन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में मुख्य दूध उत्पादक पशु है। मेन मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल ऑफ इंडिया इज। पहला है गाय, दूसरा है भैंस बफेलो, तीसरा है भेड़ शिप और लास्ट वाला है बकरी या गोट। तो आप सभी को पता है भारत में भैंस का दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया इज। तो फ्रेंड्स हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी भी डिस्कस करेंगे कि ये जो डाटा है वो जब क्वेश्चन पेपर बना था उस ईयर के अकॉर्डिंग है और अभी का जो करंट डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसने पहला ऑप्शन दिया है 183 ग्राम पर पर्सन, दूसरा है 223 ग्राम पर डे, तीसरा है 263 ग्राम पर डे और लास्ट वाला ऑप्शन है 150 ग्राम पर डे। तो उस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन था वो 263 ग्राम था। पर अभी करंट का जो हम देखकर चले 18-19 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग यदि देखकर चलें तो अभी करंट अवेलेबिलिटी 375 ग्राम पर डे हो चुकी है। कितनी फ्रेंड्स? 375 ग्राम पर डे पर पर्सन हो चुकी है। तो अभी अगर जो क्वेश्चन बनता है तो आप क्या लिखेंगे? 375 ग्राम पर डे पर पर्सन अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गो पशुओं के अगले पैरों के बीच का भाग कहलाता है। द रीजन बिटवीन टू फोर लेग्स ऑफ अ कैटल इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है वृक्ष ब्रेस्ट, दूसरा है अधर वृक्ष विक्सेट, तीसरा है कपोल जाओ और लास्ट वाला है नन ऑफ दिस। तो जो सेकंड वाला आंसर है अधर वृक्ष या विक्सेट वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला ऑप्शन है डिओडिनम, दूसरा है इलियम, तीसरा है जुजेनम और लास्ट वाला है मलाशय। तो आंसर बी जो सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकल एरर था। आंसर जो डी है रेक्टम मलाशय वो छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। करन स्विस किसकी नस्ल है? करन स्विस इज अ ब्रीड ऑफ। पहला ऑप्शन है गाय काऊ की, दूसरा है भैंस बफेलो की, तीसरा है शिप या भेड़ की और चौथा है बकरी या गोट की। तो फ्रेंड्स करन स्विस एक गाय की नस्ल है। आंसर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की द्विकाजी नस्ल है? Which of the following is a dual purpose breed of sheep? यहाँ पर द्विकाजी पूछा है। पिछली बार आपको याद हो तो त्रिकाजी पूछा था। पहला है कोरेडियल, दूसरा है डार्सेट, तीसरा है कारापुल और लास्ट है साउथबोर्न। तो फ्रेंड्स जो कोरेडियल है वो भेड़ की द्विकाजी नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बकरी की किस नस्ल में 3 मेमने सामान्यतः पैदा होते हैं? ट्रिपलेट्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ गोट। पहला है जमुनापरी, दूसरा है ब्लैक बंगाल, तीसरा है बीटल और चौथा है सिरोही। तो फ्रेंड्स आंसर बी क्या है यहाँ पर? करेक्ट है, ब्लैक बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसिए के आकार के सींग भैंस किस नस्ल के लक्षण होते हैं? सिकल शेप्ड हॉर्न्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड्स। पहला है मुर्रा, दूसरा है सुरती, तीसरा है भदावरी और चौथा है जाफराबादी। तो फ्रेंड्स आंसर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सुरती में हंसिए के आकार के सींग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट जांचने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? एडल्ट्रेशन ऑफ काउ मिल्क विद बफेलो मिल्क विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड। पहला है एल्कोहल परीक्षण, एल्कोहल टेस्ट, दूसरा है स्टार्च एवं पोटेशियम आयोडाइड परीक्षण, स्टार्च एंड पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट, तीसरा है हंसा परीक्षण, हंसा टेस्ट या चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क गो पशु के चारे की नाद में स्थान की आवश्यकता होती है। मैनेज स्पेस रिक्वायर्ड इन ऑफ एन एडल्ट कैटल इज।
पहला ऑप्शन दिया है 40 से 50 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 50 से 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 60 से 75 सेंटीमीटर और लास्ट वाला ऑप्शन दिया है 75 से 90 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कई बार फ्रेंड्स आपको ये सेंटीमीटर में ना देते हुए मीटर में भी दे सकता है, फीट में भी दे सकता है, तो आपको वहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, वातावरण का तापमान बढ़ने से दुग्ध संगठन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इंक्रीज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कॉजेज फॉलोइंग चेंजेस इन मिल्क कंपोजिशन। वसा में वृद्धि, इंक्रीज इन फैट कंटेंट, लैक्टोज में वृद्धि, इंक्रीज इन लैक्टोज कंटेंट, प्रोटीन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोटीन कंटेंट, या लास्ट वसा रहित ठोस में वृद्धि, इंक्रीज इन एसिड। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है टेम्परेचर से ज़्यादा जो सबसे प्रभावित होता है वो कौन होता है? वसा होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भैंस के ताजे दूध का पीएच होता है। द पीएच ऑफ फ्रेश बफेलो मिल्क वेरीज फ्रॉम। पहला ऑप्शन है 5.8 टू 6.0, दूसरा ऑप्शन है 6.4 टू 6.5, तीसरा ऑप्शन है 6.7 टू 6.8 और चौथा ऑप्शन है 5.4 टू 5.6। तो आंसर जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय। पहला है सेपरेटा दूध मिलाने से, एडिशन ऑफ स्कीम्ड मिल्क, दूसरा है क्रीम हटाने से, रिमूवल ऑफ क्रीम, तीसरा है दोनों बोथ ए एंड बी और चौथा है लास्ट नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आंसर जो सी है वो करेक्ट है, दोनों से ही होता है, सेपरेटा दूध मिलाने से भी और क्रीम हटाने से भी दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी उत्पादक चारा है? थोड़ा सा करेक्ट कर लें फ्रेंड्स, इसको चारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्टिव टाइप ऑफ रफेजेस। पहला है मक्का मेज, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बाजरा और चौथा है बरसी। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि बरसी में एक उत्पादक चारा है या प्रोडक्टिव टाइप ऑफ रफेज है। आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी किस्म की साइलेज में अधिक मात्रा में होना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज शुड हैव हाई कंटेंट ऑफ। पहला है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, दूसरा है ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटारिक एसिड, तीसरा है प्रोपोनिक अम्ल, प्रोपोनिक एसिड और चौथा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, भेड़ के पोषण की विशेषता है। पिक्यूलियरिटी ऑफ शीप फीडिंग इज। पहला है भेड़ लंबी परिपक्व खाना पसंद करती है, शीप प्रीफर्स लार्ज नेचर ग्रास। दूसरा है भेड़ गाय की तुलना में कम पागुर करती है, शीप च्यू फीड लेस थरोली देन केटल। तीसरा है भेड़ दुधारू गाय से चारागाह में प्रतिस्पर्धा करती है, शीप कॉम्पीट्स विद डेयरी काउ ऑन पास्चर। और चौथा है भेड़ चारागाह में घास के छोटे छोटे टुकड़ों को कुतरती है, शीप निबल स्मॉल ब्लेड्स ऑफ ग्रास ऑन पास्चर। तो फ्रेंड्स जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन हेतु प्रयुक्त होने वाले नर बकरे को चराई के स्थान के साथ प्रतिदिन कितना सांद्र आहार देना चाहिए? ब्रीडिंग बक फीडिंग ऑन पास्चर शुड बी प्रोवाइडेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट डेली। पहला है 200 ग्राम, दूसरा है 300 ग्राम, तीसरा है 400 ग्राम और चौथा है 500 ग्राम। तो डी वाला आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे सांड का लक्षण है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बुल इज। पहला है शुद्ध नस्ल व मर्दाना शरीर, प्योर ब्रीड एंड मस्कुलाइन बॉडी। दूसरा है कोई भौतिक अवगुण नहीं, नो फिजिकल डिफॉर्मिलिटी। तीसरा है सांड की वंशावली में माँ का रिकॉर्ड अच्छा होना, डैम रिकॉर्ड इन पेडिग्री ऑफ बुल शुड बी गुड। और लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के स्थायी दांतों की संख्या होती है। नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन अ काउ इज। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 32 और लास्ट वाला ऑप्शन है 40। तो आंसर सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नस्ल की एक अच्छी औसत गाय में होना चाहिए। अ गुड हाइपर काउ ऑफ इंडियन ब्रीड शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है जन्म भार से 15 से 20 किलोग्राम, बर्थ वेट ऑफ 15 टू 20 किलोग्राम। दूसरा है परिपक्वता की उम्र 10 माह, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी 10 मंथ्स। तीसरा है अच्छी वंशावली, पेडिग्री शुड बी गुड और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स डी वाला जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गो पशुओं की उम्र निर्धारित करने हेतु निम्न में से कौन सा दांत प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज फॉर एज डिटर्मिनेशन इन कैटल। पहला है कील दांत कैनाइन्स, दूसरा है कृत्रिम दांत इंसीजर्स, तीसरा है अग्रदांत प्रीमोलर्स और लास्ट वाला है दाढ़ मोलर जिनको बोला जाता है।
तो फ्रेंड्स इन सीजर्स का यूज़ किया जाता है उनकी उम्र निकालने के लिए, एज डिटेक्शन के लिए उनकी कर्तन दांत या इन सीजर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मुर्गी की किस बीमारी हेतु पंख में टीका लगाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज चिकन वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द विंग? पहला है फाउल पॉक्स, दूसरा है गंबोरी, तीसरा है मेरेक्स और लास्ट वाला है रानीखेत। तो फ्रेंड्स मेरेक्स के लिए जो टीका लगाया जाता है वो पंख के नीचे लगाया जाता है। यहाँ पर आंसर डी शो कर रहा है, आप इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों के आहार में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पशुजन्य प्रोटीन पूरक है? विच इज द मोस्ट कॉमन एनिमल प्रोटीन सप्लीमेंट यूज इन द डाइट ऑफ चिकन? पहला है मछली का चूर्ण, फिश मिल, दूसरा है मांस का चूर्ण, मीट मिल, तीसरा है पंख का चूर्ण, फिदर मिल और चौथा है यकृत अवशेष का चूर्ण, लीवर रेसिड्यू मिल। तो आंसर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था पर इस बार हल्का सा इसे थोड़ा सा चेंज या टिपिकल बना के इसको पूछा गया है, पर आंसर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयलर स्टार्टर आहार में लेयर स्टार्टर आहार की तुलना में कच्चा प्रोटीन होता है। क्रूड प्रोटीन कंटेंट ऑफ बॉयलर स्टार्टर राशन एज कम्पेयर टू लेयर स्टार्टर राशन इज? अधिक, मोर होता है, कम होता है, लेस, बराबर होता है, सेम, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स जो बॉयलर स्टार्टर के आहार में लेयर स्टार्टर के आहार की तुलना में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गियों का कवक जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज ऑफ पोल्ट्री? पहला है एस्परजिलोसिस, दूसरा है फ्लोरम, तीसरा है फाउल पॉक्स और चौथा है कॉक्सिडियोसिस। तो फ्रेंड्स आंसर जो ए है एस्परजिलोसिस वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीठे ताजे दही की अम्लता होती है, एसिडिटी ऑफ स्वीट दही इज? पहला ऑप्शन है 0.5%, दूसरा ऑप्शन है 0.7%, तीसरा ऑप्शन है 1% और लास्ट वाला ऑप्शन है 2%। तो फ्रेंड्स बी वाला जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, भैंस के दूध से बनाए गए मावे में वसा होती है, फैट कंटेंट ऑफ खोआ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफेलो मिल्क इज? पहला ऑप्शन दिया है 25.7%, दूसरा ऑप्शन दिया है 28.7%, तीसरा ऑप्शन दिया है 32.1% और लास्ट वाला ऑप्शन है 37.1%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार वो गाय के दूध से बने मावे में वसा भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन मंथनी में मूल डिजाइन होता है, बेसिक डिजाइन ऑफ बटन चर्नर इज? पहला है घूमने वाली मशीन, स्विंग चर्न, दूसरा है घूमने वाली मशीन, रोटेटिंग चर्न, तीसरा है टकराने वाली मथनी, डैश चर्न और लास्ट वाला है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रीम में वसा प्रतिशत को प्रभावित करने वाला कारक है, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस % ऑफ क्रीम इज? पहला ऑप्शन दिया है क्रीम स्क्रू का स्थान, द पोजीशन ऑफ क्रीम स्क्रू, दूसरा है कटोरे की गति, बाउल स्पीड, तीसरा है टकराने वाली मथनी, द रेट ऑफ मिल्क इन फ्लो, लास्ट वाला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स स्क्रू का जो पोजीशन है वो इसके लिए मेनली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेयर मुर्गियों की ग्रोवर अवस्था होती है, ग्रोवर स्टेज ऑफ लेयर चिकन इज? पहला ऑप्शन दिया है 4 से 8 हफ्ते, दूसरा दिया है 6 से 9 हफ्ते, तीसरा दिया है 9 से 20 हफ्ते और लास्ट वाला दिया है 8 से 14 हफ्ते। तो फ्रेंड्स आंसर जो सी है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मुर्गियों की कौन सी नस्ल अंडा उत्पादन हेतु चैंपियन मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नोन एज चैंपियन ऑफ एग प्रोडक्शन इन पोल्ट्री? पहला है सफ़ेद लेगहॉर्न, दूसरा है एनकोना, तीसरा है मिनारका और चौथा है न्यू हैम्पशायर। तो फ्रेंड्स पिछली बार भी ये जो क्वेश्चन पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, व्हाइट लेगहॉर्न चैंपियन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुष्मांड यंत्र इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनसाइड द इंक्यूबेटर शुड नॉट एक्सीड? पहला ऑप्शन दिया है 0.1 to 0.2%, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.3 to 0.5%, तीसरा दिया है 0.7 to 0.9% और चौथा दिया है 1.5 to 1.8%। तो आंसर जो बी है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स,
व्यावसायिक बॉयलर में आहार रूपांतरण अनुपात होता है लगभग। फीड कन्वर्शन रेशियो फॉर कमर्शियल बॉयलर इज अबाउट। पहला ऑप्शन दिया है 1.0, दूसरा है 2.0, तीसरा है 3.0 और चौथा है 4.0। तो आंसर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुर्गियों के आवास की पिंजरा पद्धति में कमी है। पिटफॉल ऑफ केज सिस्टम ऑफ हाउसिंग इन पोल्ट्री इज। पहला है छटनी कटनी, डिफिकल्ट कलिंग, दूसरा है आवास एवं उपकरण मूल्य, हाउसिंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट, तीसरा है कॉस्किडियोसिस होना, ऑकरेंस ऑफ कॉस्किडियोसिस, और चौथा है जगह की आवश्यकता, स्पेस रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स आंसर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में कुक्कुट उत्पादन में प्रमुख राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात और चौथा है उत्तराखंड। तो आंसर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी पशुओं के परीक्षण की विधि है। सिक एनिमल्स आर चेक्ड बाय। पहला है निरीक्षण, इंस्पेक्शन, दूसरा है प्रघात, परक्यूशन, तीसरा है परिश्रवण, एस्कुलेशन और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आंसर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। इन सभी विधियों से रोगी पशुओं का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किस बीमारी में गाभिन गो पशुओं में 6 से 7 माह बाद गर्भपात हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ कैटल देयर इज अबॉर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल आफ्टर 6 to 7 months ऑफ प्रेगनेंसी। पहला है गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स, दूसरा है ब्रूसेलोसिस, तीसरा है लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर और चौथा है थनैला रोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर जो बी है, ब्रूसेलोसिस, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से गो पशुओं की किस बीमारी से बचाव हेतु वर्षा ऋतु के पूर्व प्रति वर्ष टीका लगाना चाहिए। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ कैटल प्री मॉनसून वैक्सीनेशन शुड बी डन एवरी ईयर। पहला है गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स, दूसरा है लंगड़ी, ब्लैक क्वार्टर, तीसरा है गलगटू, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, एचएस, ये चौथा है ऑल तो फ्रेंड्स सभी के लिए ये टीका लगाना चाहिए। तो आंसर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुर्गियों में क्रोमोसोम संख्या होती है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ चिकन इज। पहला है 72, दूसरा है 78, तीसरा है 80 और लास्ट है 82। तो फ्रेंड्स आंसर बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य उम्र वाली मुर्गियों के 2 घरों के बीच में कम से कम दूरी होना चाहिए। The distance between 2 poultry houses of same age group chicken should be at least। पहला है 12 मीटर, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 18 मीटर और चौथा है 24 मीटर। तो फ्रेंड्स आंसर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय को कितने दिन के दूध उत्पादन के पश्चात शुष्क करना चाहिए। काउ शुड बी ड्राइड ऑफ आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ लैक्टेशन। पिछली बार उसने गैस्ट्रेशन पीरियड पूछा था, इस बार लैक्टेशन पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है 240 डेज, दूसरा है 270 डेज, तीसरा है 305 डेज और लास्ट वाला है 330 डेज। आंसर सी जो है अप्रोक्सीमेटली इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। वातावरण का प्रभाव उन लक्षणों में कम होता है जिनमें होती है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आर लेस इन कैरेक्टर्स हैविंग। पहला है उच्च आनुवंशिकता, हाई हेरिटेबिलिटी, दूसरा है निम्न आनुवंशिकता, लो हेरिटेबिलिटी, तीसरा है मध्यम आनुवंशिकता, मीडियम हेरिटेबिलिटी और चौथा है नॉन। तो आंसर ए जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमोन्नति द्वारा प्रजनन करने पर शुद्ध नस्ल के लक्षण प्राप्त होंगे। इन ग्रेडिंग अप मेथड ऑफ ब्रीडिंग प्योर ब्रीड कैरेक्टर विल बी अटेन्ड आफ्टर। पहला ऑप्शन है 3 पीढ़ियों में, दूसरा है 4 पीढ़ियों में, तीसरा है 5 पीढ़ियों में और लास्ट वाला है 7 पीढ़ियों में। फ्रेंड्स आंसर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल नाइट्रोजन का उपयोग करके वीड स्टोर निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किए जाते हैं। By using liquid nitrogen, cement stores are stored at the temperature of -70 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है -196 डिग्री सेंटीग्रेड और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया गया। इन इंडिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI was used for the first time at।
पहला ऑप्शन है NDRI करनाल, दूसरा ऑप्शन है IVRI बरेली, तीसरा ऑप्शन है पेस डेयरी फार्म मैसूर, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ एयरटेल मेरठ। तो फ्रेंड्स आंसर जो सी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायों में अपूर्ण दोहन से होता है इनकम्प्लीट मिल्किंग इन काउ कॉजेज। दूध, पहला ऑप्शन है दूध में वसा प्रतिशत में कमी, रिडक्शन इन फैट परसेंट ऑफ मिल्क, दूसरा है आयन में संक्रमण, उदर इन्फेक्शन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है बाद में अधिक दूध उत्पादन, मोर मिल्क प्रोडक्शन लेटर ऑन। तो फ्रेंड्स सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, गो पशुओं में बंद घर या लौकिक प्रणाली, खुले घर या मुक्त प्रणाली की तुलना में निम्न में से किस कारण से सुविधाजनक है। इन कैटल कन्वेक्शनल बर्न्स आर प्रेफरेबल टू लूज हाउसिंग ड्यू टू, पहला है बेहतर सफाई, बेटर क्लीनिंग, दूसरा है बेहतर रोग नियंत्रण, बेटर डिजीज कंट्रोल, तीसरा है भारी मौसम परिस्थितियों का कम प्रकोप, लेक्स एक्सपोजर टू आउटसाइड वेदर कंडीशंस, और लास्ट वाला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आंसर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेयरी गो पशुओं को शुष्क करने की विधि है। द मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ कैटल इज, दुग्ध दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना, कंप्लीट सेक्शन ऑफ मिल्किंग, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, दूसरा है अपूर्ण दोहन, दुग्ध दोहन इनकम्प्लीट मिल्किंग, तीसरा है अंतराल पर दुग्ध दोहन इंटरमीडिएट मिल्किंग, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इन सभी विधियों से गो पशुओं को शुष्क किया जा सकता है। आंसर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में केसिन की मात्रा गाय के दूध की तुलना में होती है। केसिन कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क एज कम्पेयर टू काउ मिल्क इज, पहला है ज़्यादा होती है हायर, कम होती है लोअर, तीसरा है बराबर होती है इज इक्वल टू, और लास्ट वाला है आहार के अनुसार बदलती है वेरीज विथ डाइट। तो फ्रेंड्स ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जितने भी 50 क्वेश्चंस थे एनिमल हस्बेंड्री के, ये सारे PAT 2014 में पूछे गए थे। आपको यदि कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरीज हो या सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या पर्सनली आप हमें बता सकते हैं, और आप यदि चाहें तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकता है। चलिए तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।